यदि आज आप बॉटम लेवल पर हैं, यदि आज लोग आपको तुच्छ जानते हैं, यदि आज परिस्थिति कुछ मानो कि ऐसी है कि जब आप किसी भी गिनती में नहीं है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जीवन से छोड़कर जाएं पिता। प्रभु इनके परिवार की स्थिति बदलने पाए, इनके बच्चों की स्थिति बदलने पाए। प्रभु जो अपने जीवन में असफल हैं, प्रभु उन्हें सफल। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं, और हर दिन हमारे साथ आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवनों में अनुभव कर रहे हैं। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे, और आपके मांगने से ज्यादा, आपके सोचने से अच्छा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, दयालु है, ये हम सब जानते हैं। और परमेश्वर परिस्थितियों को बदलते हैं, सिचुएशंस को परमेश्वर बदलते हैं। और आज मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहती हूं, जिसकी सिचुएशन को, जिसकी परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल दिया, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। प्रभु की दया उस व्यक्ति पर हुई। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि एक लंगड़ा भिखारी, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में, एक लंगड़ा भिखारी है जिसको प्रतिदिन लोग सुंदर फाटक के दरवाजे में, उसके द्वार में, वहां पर उसे बैठाया करते थे ताकि वो भीख मांगे, क्योंकि वो जन्म से क्या था, लंगड़ा था और वो काम नहीं कर सकता था। परंतु उसे लोग क्या करते थे, मंदिर के बाहर दरवाजे पर बैठाते ताकि वो भीख मांगे और वो ऐसे ही अपना गुजर बसर कर सके। पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में प्रार्थना करने के लिए वहां पर जा रहे थे, और जब वो आ रहे थे तो वो भिखारी पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगा। उनसे उस व्यक्ति ने, उस लंगड़े भिखारी ने भीख मांगी। तब पतरस उससे कहते हैं, हम सब देखेंगे परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। अब यहाँ पर पतरस इस बात को उससे कह रहे हैं कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और पतरस और यूहन्ना के पास सबसे बहुमूल्य, सबसे उत्तम, सोने चांदी से भी बढ़कर, सब वस्तुओं से बढ़कर उनके पास था, और वो हम सब जानते हैं, वो है यीशु का नाम। प्रभु यीशु मसीह उनके पास है, और वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस लंगड़े भिखारी के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, और यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चलने फिरने लगा, उसके टखनों में बल आ गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और पैरों पर खड़ा होकर वो चलने फिरने लगा, वो कूदने लगा, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की परिस्थिति बदल गई। वो पतरस और यूहन्ना से तो भीख मांग रहा था, परंतु प्रभु ने जब उस पर दया की तो उसके मांगने से ज्यादा और उसके सोचने से अच्छा उसके जीवन में हुआ। ऐसे आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप बहुत कुछ है जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके मांगने से ज्यादा और आपके सोचने से अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ उत्तम, कुछ बहुत ही अद्भुत आपके जीवन में करना चाहते हैं, जैसे कि इस लंगड़े भिखारी के जीवन में किया। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया, उसे धूली में से उठाकर ऊंचा कर दिया। मैं इस बात पर विश्वास करती हूं कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जब उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की होगी, तो उसने कभी भी जीवन में भीख नहीं मांगी होगी, उसकी सिचुएशन बदल गई। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप प्रभु से मांगे,
और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपके परिवार के हालातों को बदल देगा। जैसे कि इस व्यक्ति के परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया, परमेश्वर ने उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, परमेश्वर ने उसे सम्मानित कर दिया, प्रभु ने उसे ऊंचा कर दिया। यदि आज आप बॉटम लेवल पर हैं, यदि आज लोग आपको तुच्छ जानते हैं, यदि आज परिस्थिति कुछ मानो कि ऐसी है कि जब आप किसी भी गिनती में नहीं है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपके मांगने से ज्यादा और आपके सोचने से बेहतर कुछ अच्छा, कुछ अद्भुत आपके जीवन में करना चाहते हैं। आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि आपकी परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप मांगे, परमेश्वर आपके मांगने से ज्यादा देगा, आपके सोचने से बेहतर करेगा। यदि आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, आप अपने जीवन में सफल नहीं है, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं, आप लिखते हैं मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु आप इस बात पर विश्वास करें, आपके पास कौन है? आपके पास यीशु है, और यीशु के पास सब कुछ है। यीशु आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। आज वो आपके परिवार की परिस्थितियों को बदलेंगे, आज वो आपके हालातों को बदलेंगे। आज जब आप अपने जीवन में फेलियर में जी रहे हैं, आप असफल हो गए हैं, आपने बहुत कुछ खो दिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको आशा दिलाना चाहती हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसके पास सब कुछ है, जो धूली में से उठाता है और ऊंचा करता है। उस लंगड़े भिखारी को जो जमीन में बैठकर अपने हाथों को फैलाकर मांगा करता था, परंतु अब उसकी स्थिति बदल गई है कि उछल कूद कर वो आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। परमेश्वर आपके मांगने से ज्यादा देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके सोचने से अच्छा करने जा रहे हैं। यदि आप जीवन साथी के लिए परेशान हैं, आप अपने बच्चों के जीवन के लिए परेशान हैं, आप हताश हो गए, निराश हो गए हैं, कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, आप मायूस होते चले जा रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये समय नहीं है मायूस होने का, ये समय नहीं है उदास होने का, ये समय नहीं है उन घटनाओं पर विचार करने का, ये समय नहीं है असफलताओं की ओर देखने का, परंतु ये समय है उस परमेश्वर से मांगने का, और वो आपके मांगने से ज्यादा और आपके सोचने से अच्छा करेगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सब कुछ है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ मेरे घर के लोन के लिए। आप लोगों से मैंने बोला था प्रार्थना करने के लिए, और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, और मेरा घर का लोन मुझे मिल गया, और मैं आज अपने घर में हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर के अंदर। आप लोगों की प्रार्थना मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम सुनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से लॉकडाउन से कम 2.5-3 साल से आपकी प्रार्थना इवनिंग में मॉर्निंग में प्रार्थना सुनती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी सबसे बड़ी टेस्टमनी है कि मैं आज अपने घर में बैठी हूँ, और मुझे लोन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कि मैंने कोशिश की और मुझे लोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे यीशु के दया से, प्रभु के दया से मुझे लोन मिल गया, क्लियर हो गया, और मैं आज अपने घर में हूँ। मेरी ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है अपने जीवन की खुशियों की, और ईश्वर से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत बढ़ाए, और आप लोग जो इतनी दुआ प्रार्थना करते हैं सबके लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, मैसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है, और यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहे। आइए मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, क्योंकि आप महान हैं। अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। यीशु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता, उस सिंहासन के समीप
जहां से सब कुछ हमें प्राप्त होता है खुदा। थैंक यू फादर आपकी दया के लिए। थैंक यू फॉर योर मर्सी लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर ग्रेस। धन्यवाद प्रभु उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम सब पर किया है खुदावंद। धन्यवाद परमेश्वर की रात भर संभालने के लिए, अच्छी नींद देने के लिए परमेश्वर, और ये नया दिन दिखाने के लिए प्रभु। आज हम जीवित हैं पिता, ताकि वो इच्छा जो आप हम सबके लिए रखते हैं खुदावन, उस इच्छा को प्रभु हम पूरी कर सके। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर एक की लाइफ में कार्य कीजिए प्रभु, हर एक की सोच समझ कल्पनाओं से परे उनके लिए आज के दिन में काम होने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। ये फेवर को आपके देखे खुदा, आपके सपोर्ट को, आपकी महिमा को अपने जीवन से कर सके खुदा। हर एक को बुद्धि से भरे प्रभु, हर एक को ज्ञान से भरे परमेश्वर, हर एक की सहायता और मदद करें, और पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें। हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को, नेगेटिव बातों को, दुष्ट के कामों को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर करते हैं, रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए। आपने प्रभु इस लंगड़े भिखारी की सिचुएशंस को बदल दिया, उसकी परिस्थिति बदल दी, उसे धूली में से उठाकर ऊंचा कर दिया अब्बा। और पिता वो तेरी महिमा करने लगा, उस पर तेरा अनुग्रह हुआ। उसी प्रकार खुदावंद आज तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख हैं पिता, जिन पर तूने अनुग्रह किया, और अनुग्रह करने के द्वारा परमेश्वर तूने प्रभु उनको अपना बना लिया, अपना बेटा बेटी बना दिया प्रभु। और आज तूने उनकी परिस्थितियों पर उन्हें अधिकार दिया है प्रभु। यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि इनके फैमिली प्रॉब्लम्स को प्रभु आप दूर करें, सिचुएशंस बदल जाएं प्रभु, इनके बच्चों की सिचुएशंस बदल जाएं प्रभु यीशु। प्रभु इनके प्रभु जॉब करने वाले जगह की सिचुएशन बदल जाए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज ये धूली में है तो धूली से उठाकर आप इन्हें ऊंचा करें परमेश्वर पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके परिवार के, इनके बच्चों के, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु इनकी सिचुएशंस बदल जाएं प्रभु जी। इनके सोच समझ कल्पनाओं से परे इनके लिए होने पाए, इनके मांगने से ज्यादा इनके सोचने से अच्छा परमेश्वर आप इनके लिए करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। पिता जब ये कर्जे में है तो कर्जे से बाहर निकालें प्रभु, जब ये व्यभिचार में है तो व्यभिचार से बाहर निकालें प्रभु, जब ये गलत रॉन्ग रिलेशनशिप में है आप बाहर निकालें पिता। प्रभु जब ये बहुत बड़े जाल में फंसे प्रभु, उससे आप बाहर निकालें प्रभु, क्योंकि जो तुझसे मांगता है प्रभु तू सिचुएशन को बदलता है परमेश्वर। इनके लिए सिचुएशन को बदले। आज जितने लोग डिप्रेशन में है, जितने जवान डिप्रेशन में है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो डिप्रेशन उनको छोड़कर जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता कर्जा छोड़कर जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार के गलत रिलेशनशिप यीशु के नाम से जीवन से छोड़कर जाए पिता। प्रभु इनके परिवार की स्थिति बदलने पाए, इनके बच्चों की स्थिति बदलने पाए प्रभु। जो अपने जीवन में असफल हैं प्रभु उन्हें सफल करे परमेश्वर। प्रभु जो निराश हो गए प्रभु उनकी निराशा को दूर करे खुदावन। प्रभु आज जो कुछ भी प्रभु ये हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज इनकी विनतियों को सुने। जब ये अपने हस्बैंड के लिए मांग रहे हैं प्रभु, अपनी वाइफ के लिए मांग रहे हैं पिता परमेश्वर खुदावन, अपने मम्मी पापा के लिए प्रभु, अपने परिजनों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने प्रभु अपने कलीग्स के लिए परमेश्वर ये मांग रहे खुदा, तो आज इनकी प्रार्थनाओं को सुने पिता, क्योंकि जो तुझसे मांगता है तो सुनता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जब प्रभु बहुत बड़ा प्रभु इनके ऊपर लोन है उसे पे करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जब पिता कोई रिश्ता प्रभु ये देख रहे प्रभु, परंतु पिता उस सारी बातों में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं प्रभु, तो उस सिचुएशन को आप बदले मेरे खुदावन। प्रभु जो कुछ भी आज ये मांग रहे हैं खुदावन यीशु, आज इनकी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं अब्बा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर इस समय जितने लोग बीमार हैं विशेष रूप से मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है यीशु के नाम से ब्रेस्ट कैंसर सूख जाए, जड़ से खत्म हो यीशु के नाम से। माउथ कैंसर नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के प्रभु कैंसर यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनके हथेलियों में प्रभु बहुत ज्यादा खुजली होती है परमेश्वर प्रभु, प्रभु इन्फेक्शन हो गया है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हथेलियों का इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनके आंखों में इन्फेक्शन हो गया प्रभु, रेडनेस आंखों में हो गई पिता, आंखों से प्रभु बहुत ज्यादा पानी निकलता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु ये प्रॉब्लम इसी वक्त दूर होने पाए। प्रभु जिनके एक कान से सुनाई नहीं देता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु कान खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक लंगड़ापन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी, यदि बॉडी का कोई भी पार्ट परमेश्वर प्रभु जी कंप्लीटली प्रभु नहीं बना है प्रभु, यीशु मसीह उस बॉडी पार्ट को प्रभु आप छू ले प्रभु, आप उस पार्ट को रिन्यू करें प्रभु जी। प्रभु जिनके
माउथ में प्रभु प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके टीथ में, गम्स में प्रभु जो प्रॉब्लम है इसी वक्त वो चंगे हो जाएं परमेश्वर। प्रभु इन्फेक्शन, प्रभु आंतों में सूजन यीशु के नाम से दूर होने पाए, छाती में भारीपन इसी वक्त दूर होने पाए प्रभु, सर दर्द यीशु के नाम से चला जाए, बीपी शुगर थायराइड की बीमारी चली जाए, हर प्रकार के दर्द यीशु के नाम से चले जाए प्रभु। जिन्हें घुटनों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन की हड्डी में दर्द है, पसलियों में दर्द है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए, तेरा वचन अद्भुत है पिता, और ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, जो काफी लंबे समय से वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है प्रभु, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परमेश्वर पिता कि ये ठीक नहीं हो सकते प्रभु, रिपोर्ट्स में प्रभु जी बीमारियां निकली हैं, खुदा यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदल जाएं प्रभु, यीशु के नाम से बीमारियां छोड़कर चली जाएं, यीशु के नाम से खुदा चंगा करें इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, पैनक्रियाज हील होने पाए, किडनी हील होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जो छोटे बच्चे प्रभु इस समय बीमार है, सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड जॉन्डिस प्रभु यीशु खुदा आप उन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है प्रभु पिता, उनका वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही है प्रभु, वॉमिटिंग स्टॉप हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आज की सुबह में परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करे प्रभु, आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाए आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को इनके परिवारों को सुरक्षित करते खुदावन, एक्सीडेंट से दुर्घटना से खतरे मुसीबतों से हर प्रकार के स्कैम से प्रभु, हर प्रकार के गलत कामों से प्रभु जी आप आज के दिन में इन्हें बचाएं प्रभु, इन्हें ऊंचा करें सफल करें प्रभु, ईमानदारी और सच्चाई का आप इन्हें जीवन दे परमेश्वर, जो ये काम करते उसमें आशीष और बरकत हो पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे 100 गुना प्रभु, वो कटनी अपने जीवन में काटे, बरकत उनके जीवन में हो प्रभु, अब निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ देश विदेशों से शामिल होते हैं प्रभु, वो घर बैठ ही प्रभु कार्य करे प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ाने का प्रभु आप उन्हें आशीष दे प्रभु। जितनों ने सुबह में अपनी विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में, और प्रभु प्रार्थना सेंटर में परमेश्वर कॉल करके प्रभु निरंतर प्रार्थनाएं भेजते परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती खुदा कि आपने उन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन और आमीन।